इन हाथों से कर्म करो, फिर मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि इन हाथों से बांटना पड़ेगा, इतना कमा सकते हो। क्या कर रहे हो बकवास फालतू। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, घर से जब चला करो कुछ नए नोट की गड्डी ले लिया करो, उसको 10-15 दिन बांटा करो, तो देखना क्या तमाशा होता है। मेरे साथ में काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में ध्रुव केसी गए थे, काठमांडू नेपाल। तो उसने 5 रुपए की नए नोटों की गड्डी निकाली और वहां जितने पंडे पुजारी बैठे थे सबको दिया, जो साधु संन्यास सबको एक गड्डी बांट दिया। तो हमने कहा ध्रुव केसी, मैं साथ में था इसलिए बांटा कि रोज बांटता हूँ? बोले जब आता हूँ तब बांटता हूँ। मैंने कहा तो इतना पैसा कहाँ से आता है? बोले जब नहीं बांटता था तो पैसा भी नहीं था, अब बांटता हूँ। इसी पुण्य से 3 बेटियां अमेरिका में हैं और बेटा कोई है नहीं, और 3 बेटी जो है हर महीने में 10-15 लाख भेजती है बांटने के लिए। बांटता रहता, दान करता रहता। तुम खेत में जाओ और बीज मत बो और फिर 4 महीने बाद फसल काटने जाओ तो उसमें कुछ मिलेगा? बोलते क्यों नहीं हो? कुछ नहीं मिलेगा। और तुम खेत में जाओ, जुताई करो, गुड़ाई करो, खेत की घास निकालो और बीज बो और 40 दिन भर गेहूं की सिंचाई करो, फिर 3 बार पानी पिला दो, खेत को यूरिया DAP डाल दो और देख रेख करो। फिर 4 महीने के बाद जिस खेत में 1 कुंटल बीज बोया है उसमें 100 कुंटल गेहूं वापस आने वाला है, 100 गुना। ये दुनिया में कर्मों के बीज भी बोए जाते हैं, सत्कर्मों के बीज बोए जाते हैं, कुकर्मों के बीज बोए जाते हैं, पाप के बीज बोए जाते हैं, पुण्य के बीज बोए जाते हैं, धर्म के बीज बोए जाते हैं, शुभ अशुभ भावना के भी बीज बोए जाते हैं, गलत सही सोच के बीज बोए जाते हैं। और जिस तरह का बीज तुम बो देते हो वही फसल आती है आपके पास में लौटकर 1000 गुना वापस आने वाला है। इसलिए जरा शुभ बीज बो, पुण्य के बीज बो, धर्म के बीज बो, भक्ति के बीज बो, सेवा के बीज बो, दान के बीज बो, दया के बीज बो। अब ये ऑटोमेटिक सिस्टम है मोड़क वाले पुजारी साहब, ऑटोमेटिक, इसमें कोई लेखा जोखा नहीं रखता। हाँ, इतना कौन रजिस्टर खोल के बैठेगा तुम्हारा नाम पता लिखे और कौन कौन तुम कर्म कुकर्म सत्कर्म कर रहे लफड़ा कोड़ा, ये सब ऑटोमेटिक सेटिंग है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। आहा, सब कुर्सियां फुल हो गई। वाह, मैं सोच रहा था इतनी कुर्सी लगी है भरेगी कि नहीं भरेगी। वो कलावती बाई कह रही थी गुरुदेव पहला दिन है, आज लोग थोड़ा कम आएंगे। तो मैंने उसको घड़ी दिखाया, कह रहे अभी टाइम बिफोर है। मैंने बताया कि 1:30 बजा है। तो उसको तसल्ली हुई नहीं, उसको ऐसा लग रहा था कि लोग आए नहीं हैं, गुरुजी क्या सोचेंगे, ये कलावती खाम खा कला खेलती रहती है, कलाकंद की बात करती है, कुछ भी नहीं आया आदमी। अब उसका मन खुश हो, कलावती खड़े होकर देख बेटी, देख ले इधर है, हाथ जोड़, हाँ साहिब बंदगी बोल, हाँ अरे तुम भी खड़ी हो जा, विदाई का है खड़े, अरे साथ में, हाँ उधर हाथ जोड़, विधायक साहब खड़े हो, ताली बजा जोरदार, ओम प्रकाश। बीच बीच हम भी रेस्ट पा जाते हो, इन लोगों को भी काम लगा देते हैं, करो थोड़ा।
खड़े हो। और क्या, बैठे बैठे आदमी अकड़ जाता, जकड़ जाता है, बीच बीच थोड़ा एक्सरसाइज हो जाता है। मैं तो यहाँ बैठने नहीं चाहता, लेकिन हम तो क्या, हमारा खड़े होने का मन बहुत है और पैदल टहलने का मन बहुत है, लेकिन यहाँ बैठूं ना तो ये माइक इधर उधर जाएगा। नहीं तो बैठने से बहुत बीमारी आती है और टहलने से 43 रोग नहीं आते, और खड़े होने से 20 रोग कमाएंगे। इसलिए बैठा कम करो, पैदल भी चला करो, खड़े भी हो जाया करो, और थक जाओ तो थोड़ा लेट जाया करो, लंबे हो जाओ फटाफट। ये अलाथी पलाथी मार कर जो ध्यान करते हो, इससे बेस्ट है लेटे लेटे ध्यान करो, मच्छरदानी लगाकर ध्यान करो। नहीं, नाक में मच्छी बैठेगी, डिस्टर्ब करेगी ध्यान, और ठंडी लगे तो रजाई ओढ़ कर ध्यान करो। क्या मस्त ध्यान करेगा। और ध्यान में ही नींद आए तो सो जाओ, और जब आंख खोले तो देखो कितने रिलैक्स हो जाओ। मैं तो ऐसे ही ध्यान करता हूँ, मच्छरदानी भी लगाता हूँ, लेट जाता हूँ, रजाई ओढ़ लेता हूँ, आंखें मूंद लेता हूँ, शरीर को मुर्दा जैसा छोड़ देता हूँ। अब बस जो ही मुर्दा जैसा छोड़ा, ध्यान हो गया, और ध्यान के बाद नींद आ गई, और नींद के बाद सो गए, और सोने के बाद जब जगे बिल्कुल फ्रेश। यही ध्यान है, और क्या ध्यान। कबीर साहब ने कहा ये ध्यान करने को, कहा है सोई जाऊं तो करो दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो। आहा, कबीर मना कर रहे हैं कि आंखें मूंदो, क्यों, और कान में उंगली डालो। एक ऐसा पंथ है जिसमें कान में उंगली कर देते हैं ऐसे, और आंख बंद करा देते हैं, और ऊपर से ओढ़नी बढ़ा देते हैं, कुछ कपड़ा ढाल दो। अरे मैंने कहा ध्यान में ऐसे बैठे हो, कोई मारू भैंसा आ गया मार डालेगा, ना आंख खोले उनका। ये सब क्या बना रहे हो नाटक फल। जब तेरा कान कंट्रोल नहीं तो उसमें उंगली घुसड़ने से क्या होगा। अब जब तेरी आंख कंट्रोल में नहीं है तो उसको मूंदने से क्या होगा। जितना देख चुके हो वो तो याद आएगा, और जितना सुन चुके हो वो तो दिमाग में घूमता रहेगा। अरे आंख मत मूंद। वो सूरदास ने तो आंखें फोड़ ही ली थी, वो बहुत आगे नंबर निकाल ले, लेकिन सूरदास के आंख फोड़ने के बाद दूसरा कोई आंख फोड़ने की हिम्मत नहीं किया। ये आंख फोड़ने से कोई भक्ति होती है, और आंख फोड़ना तो एक प्रतीक है। सूरदास ने ये आंखें नहीं फोड़ा था, सूरदास ने दुनिया के प्रपंच की ओर से अपनी आंखों को फोड़ लिया था, और केवल अपनी आंखों में प्रभु कृष्ण को बसा लिया था। ये अर्थ, ये आंखें फोड़कर, तब तो जिसको इष्ट देव मानते हो उसका भी दर्शन नहीं होगा ना। आंखें फोड़ लो। आंखें फोड़ना नहीं है, आंखें मोड़ना है। कान के अंदर केमिकल डालकर बहरा नहीं करना है, कान का श्रवण भी चेंज करना है। अभी तक गीत गाने सुन रहे थे, अभी तक फिल्मी गीतों में रस ले रहे थे, अब ये कान सत्संग के शब्द ही सुनेंगे, दूसरा प्रपंच कुछ भी नहीं सुनेंगे, तो समझ लो कान का रूंधना हो गया। मीराबाई ने एक बहुत बड़ी बात कही है, क्या? बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंदलाल, हे कृष्ण मेरी आंखों में बस जाओ। ये इतनी बड़ी आंखों में वो कृष्ण कैसे बसेगा, बैठेगा कैसे? भाव है। जैसे आप भी कभी कभी, अभी एक भक्त जी यहाँ बोल रहे थे कुछ कि हम गुरु जी का प्रवचन सुनते हैं, बहुत कुछ मिला, सब कुछ हो गया। आंखों में बसने का अर्थ क्या होता है? एक सुरमा बेचने वाला व्यक्ति किसी गांव में गया, आवाज लगाई, ले लो सुरमा, नीम का ठंडा सुरमा, आंखों को साफ कर दे सुरमा, सस्ता सुरमा। एक भी शीशी नहीं बिकी। 1 घंटे घूमता रहा, गली गली चिल्लाता रहा, कोई लिया ही नहीं। जब एक भी शीशी नहीं बिकी तो वो दुखी होकर बड़बड़ाते हुए गांव से निकला।
अरे ये मूर्खों का गांव है, अकल धकल नहीं है, सब जानवर रहता है, एक सीसी भी नहीं बिकी सुरमा की। तो एक महिला ने उसको रोका कि मेरे गांव को जानवर मत कहना, बेअकल मत कहना। बोले सुरमा कोई लिया नहीं? बोले ये बात नहीं है, सुरमा के महत्व को समझते हैं। ये गांव भक्तों का गांव है, यहाँ सबके दिल में भक्ति बसी हुई है और सबकी आंखों में इष्ट देव गुरुदेव बसे हुए हैं। इसलिए आंख में इतनी जगह नहीं बची है कि सुरमा लगाएं, अब आंख तो प्रभु से भरी हुई है, इसलिए सुरमा नहीं बिका है। यहाँ बड़बड़ा रहे फालतू, खाली सुरमा देखता है और खुद देख। तो सुरमा वाला बोला कि अरे मेरे अंदर तो भक्ति बिल्कुल नहीं, मेरे अंदर तो पैसा बसा है कि बस बिक जाए ले लो झपट के। कितने लोगों की आंखों में भी पैसा ही पैसा बसा है, दिल में भी पैसा, किसी तरह से नोच लो, घसीट लो, ठग लो, बेईमानी कर लो, मूर्खता। पैसा तुम्हारे प्रेम की छाया है, पैसा तुम प्रेम से भर जाओगे, पैसा की कमी नहीं है। और सारे काम पैसा से नहीं होते, इस बात को याद रखना, भूल मत करना। पैसे से कलम मिल सकती लेकिन लिखने की कला नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से माइक मिल सकता लेकिन बोलने की कला नहीं खरीदी जा सकती है। पैसे से बिस्तर खरीदा जा सकता लेकिन विश्राम नहीं खरीदा जा सकता है। पैसे से भोजन खरीदा जा सकता लेकिन भूख नहीं खरीदी जा सकती है। और पैसे से विवाह किया जा सकता है लेकिन प्रेम को नहीं खरीदा जा सकता है। पैसे से सब कुछ नहीं मिलता है, इसलिए पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा तो सेकंड नंबर पर है, थर्ड नंबर पर है। भगवान राम जब वनवास को गए थे, उनके पास कितने पैसे थे, कितनी गड्डी थी, कितने नोट थे, कितना खजाना था? कुछ नहीं था। कैसे गए थे? कई माँ ने उनको कौन सा भेष पहनाया था, साधु जैसे कपड़े पहनाए थे और कमंडल दे दिया था और माला दे दिया था कि जाओ जल्दी जाओ। तापस भेष विशेष उदासी, तपस्वी का भेष, विशेष साधुता का प्रभाव राम के ऊपर। विवेकवान जब पैसा प्राप्त करता है, पैसे से धर्म को बढ़ाता है, और बुद्धिमान जब पैसा प्राप्त करता है तो पैसे से अपने जीवन को अधर्म के कुएं में ढकेलता है। पैसा विजय माल्या को भी मिला लेकिन उस पैसे से खुद को नहीं बचा पाया। ये सोचना बात को। पैसा कृष्ण के पास भी था, सोने की द्वारिका थी, लेकिन विश्व को भक्ति सिखाया। पैसा रावण के पास भी था, सोने की लंका थी, लेकिन रावण उस सोने की लंका में पैसे के बीच में अपने चरित्र को भी नहीं बचा पाया, अपने आप को नहीं बचा पाया। याद रखना, पैसे के अवगुणों से बचने के लिए गुरु का ज्ञान चाहिए, सत्संग का बोध चाहिए और सत्मार्ग का रास्ता चाहिए। अन्यथा पैसा हाथ में अगर आ गया तो समझ लो पागल के हाथ में तलवार आ गई। वो खुद को भी काट सकता है और दूसरों को भी काट सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इसलिए पैसा, ये पैसा अज्ञानी के लिए बहुत खतरनाक है। उत्तर प्रदेश में एक सज्जन रहते थे, उन्होंने बहुत पढ़ाई किया, फिर दिल्ली में बिजनेस किया और 2-4 साल में करोड़पति हो गए। तो फिर दिल्ली से यूपी आकर के अपने नेटिव डिस्ट्रिक्ट में हुए ऑर्केस्ट्रा डांस कराते थे। बॉम्बे से हीरोइन बुलाते थे, हीरोइन के साथ वो कमर हिलाते थे। झुमझुमका गिरा रे रामगंज की बाजार में। बड़े मेहरा, बड़े मूर्ख। हमारे बचपन के पहचान वाले थे, हम तो साधु हो गए, पर वो इसमें चले गए बिजनेस में।
फिर जिंदगी में मिले ही नहीं। मेरा रास्ता बदल गया। दोस्ती तो मेरी किसी से थी नहीं। कब मिले, पूरा बर्बाद हो गए तब मिले। दिल्ली से भागना पड़ा, बिजनेस सब खत्म हो गया, जान की बाजी लग गई। दिल्ली छोड़कर फिर वो बिल्ली घर में आई, तब वो बिल्ली हमको मिली और मेरे सत्संग को देखा। मेरा एजुकेशन प्लेस लखीमपुर खीरी और मेरा आश्रम भी लखीमपुर खीरी में, और मेरा नेटिव प्लेस सीतापुर जिला वो भी लखीमपुर से जुड़ा हुआ, तीर्थ नैमिषारण्य तीर्थ का जिला। तो मैंने कहा बहुत दिन बाद मिले भगवान, क्या? बोले अब बर्बाद हो गए तब मिले। सत्संग देख करके बोले ऑर्केस्ट्रा कराया, हीरोइन बुलाया, 10-10 लाख खर्च किया, दारू पिया, भांग खाया, कमर हिलाया, नाच नाचा, सारा काम किया, पूरा सब पतन हो गया। यदि आपको बुला लेते तो हीरोइन से ज्यादा तो आपका प्रभाव है। अरे मैंने कहा संत का प्रभाव तो भगवान के दिल में भी होता है, हीरोइन का प्रभाव तो केवल रावण के दिल में होता है। जो रावण है, कंस है, दुर्योधन है, विषय वासना में डूबे हैं, भोगों के कीड़े हैं, हीरोइन का प्रभाव उन्हीं के दिल में होता है, लेकिन संत का प्रभाव भगवान के हृदय में भी होता है। बोले आपको बुलाते तो मेरी फर्म का भी प्रचार ज्यादा हो जाता। हमने बुला लो ना। अब बोले अब तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ है ही नहीं। एक सेकंड हैंड गाड़ी बस 40,000 की वही खटारा लेकर आए। तो हमने कहा यही है गाड़ी? बोले अरे ये इज्जत बचाने के लिए है, बाकी पूरा खत्म। तो हमने कहा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, शाम हुई तो 200 ग्राम, पता न पावई सीताराम, दारू पी गए गंगाराम। हो पियो दारू, गंगाराम नाम गंगाराम है, काम दंगाराम है, और दारू बोतलों से चल रही। कितने लोग बाल्टी में धर के पीते, कहते छोटे मोटे गिलास से काम ही नहीं चलेगा, दारू में स्नान कर लोगे तो क्या फर्क। जिंदगी आपकी स्वतंत्र है, चाहे दारू पियो, चाहे दूध पियो, चाहे मिट्टी का तेल पियो, चाहे जहर पियो, चाहे गोबर घोर कर पियो, चाहे पूरा बर्बाद हो जाओ, चाहे मिट्टी पलीत हो जाए, दूसरे से क्या लेना देना ज्यादा तुमसे।